वेलकम बैक। और कुछ ख़बरें इतनी अजीबो गरीब होती हैं और हमारा दिल चाहता है कि हम उन्हें उसी वक्त कवर करें, लेकिन क्या करें, जंगें रुक नहीं रही, रोज़ नया स्यापा। तो आज हमने कहा कि चले कोई बात नहीं, खबर थोड़ी सी पुरानी भी है लेकिन थोड़ा सा इसको अपडेट ले लेते हैं कि खबर पहुंची कहाँ से है। पिछले महीने की बात है कि इस्लामाबाद में FIA ने 2 मुकामात पर छापे मारे, सेक्टर F7 में और गालिबन सेक्टर E11 में। वहाँ पर कोई घर थे, रेजिडेंसेस थी, और जब वो वहाँ पहुँचे तो अगर आप विजुअल देखें बड़ी अजीबो गरीब है। उनको देखें, उनको मिले 500 किलोग्राम ह्यूमन प्लेसेंटास का। प्लेसेंटा का तर्जुमा मुझे नहीं पता, वो सच अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। ह्यूमन प्लेसेंटास का। अच्छा, पहले तो FIA को लगा कि यहाँ पर कोई ऑर्गन स्मगलिंग या इलीगल ऑर्गन ट्रेड हो रही है। आपको पता है कि वो भी एक बहुत ही क्या कहते हैं, प्रॉफिटेबल कारोबार है इस मुल्क में और पूरी दुनिया में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा पता लगा कि ऐसा नहीं था, इनको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। 5 लोग गिरफ्तार हुए, 3 चाइनीज़ नेशनल्स और 2 हमारे लोकल पाकिस्तानीज़। अच्छा, जब तस्वीर मंजर आम पर आई, और ज़ाहिर है हम इसको ब्लर करके दिखा रहे हैं क्योंकि आपकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, तो ट्रॉली के ट्रेस पर ड्राइड सूखे हुए प्लेसेंटे पड़े हुए थे। पूरी एक फैक्ट्री बनी हुई थी, एक पूरी असेंबली लाइन लगी हुई थी। किसी का काम था उनको धोना, किसी का काम था उनको सुखाना, तीसरे बंदे का काम था उनको पैकेज करना और फिर बाहर भेजना। अच्छा, बाहर इसका क्या किया जाएगा, ये भी एक सवाल बनता है। तो सुनने में ये आया है कि प्लेसेंटास को कभी कभी ब्यूटी क्रीम्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है कि आप नहीं करते होंगे। और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, जो ज़ाहिर है कि सभी शौकीन है कि हम जवान हो जाएं एक दोबारा पता नहीं किस तरह, तो उसमें भी इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि इस छापे के शायद 1 या 2 दिन बाद FIA ऑफिसर्स का ये भी दावा था कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 100 किलोग्राम की प्लेसेंटा की शिपमेंट पकड़ी गई जो जा रही थी वियतनाम। अच्छा, ये केस अभी कोर्ट में है। जाहिर है कि जो इनकी जो ज़मानत की रिक्वेस्ट है वो डिनाई हो गई हैं, लेकिन सवालात अभी भी बहुत रहते हैं। तो आज हमने दावत दी है हारिस शिराजी साहब को। आप स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं फॉर द नेशन न्यूज़पेपर और डे 1 से इस खबर के पीछे पड़े हुए हैं, इसको फॉलो भी कर रहे हैं। शिराजी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अगर आप हमें एक दफ़ा कंफर्म कर सकें कि ये जो प्लेसेंटाज हैं ये आ कहाँ से रहे थे और जा कहाँ रहे हैं। जी, थैंक यू वेरी मच ज़रार साहब। सर, ये रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर के मुख्तलिफ पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल से इनको सप्लाई किया जाता था, इनको प्रोक्योर किया जाता था। और ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन इनको शीप ब्लड के अंदर जो है मिक्स कर दिया जाता था, ताकि अगर इनसे कोई अथॉरिटीज़ रास्ते में रोक के सवाल करें तो ये उनको बता सकें कि ये शीप प्लेसेंटा है। और उसके बाद इसको ये ट्रांसपोर्ट करके इस्लामाबाद अपनी जो इनकी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे आप आया सेक्टर F7 में और E11 में, वहाँ लेके आते थे और वहाँ पे इसको फिर प्रोसेस किया जाता था। जी, अच्छा, तो अब अगेन जी शाह साहब, ये नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि ये चीज़ अभी इस्टेब्लिश हुई है कि ये ह्यूमन प्लेसेंटा थे, क्योंकि इब्तदाई जो रिपोर्टिंग हुई उसमें शक तो ये था सही है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आप वेट करें, इसकी प्रॉपर जो है फोरेंसिक्स होगी, वो होगी। तो वो रिपोर्ट कुछ आई है अभी तक सामने? जी सर, बिल्कुल रिपोर्ट आ गई है। और जो FIA अथॉरिटीज़ ने सेकंड इनका फिजिकल रिमांड लिया था, उसमें उनके पास इस रिपोर्ट की कंफर्मेशन थी कि ये ह्यूमन प्लेसेंटा है। जी, सही है। अच्छा, तो अब हारिस, जब आप कहते हैं कि अस्पतालों से ले आए जाते थे, मैं जानना चाह रहा हूँ अगर आपके इल्म में ये हो, ज़ाहिर है अस्पतालों में डिलीवरियाँ होती हैं, इस तरह की प्लेसेंटा वगैरह होती हैं, प्रोटोकॉल क्या होता है? इसको क्या वेस्ट समझा जाता है, इसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है? मतलब ये क्या अंडर द टेबल काम हो रहा था या अस्पतालों ने रूटीन में डिस्पोज किया और उन लोगों ने कहा कि चलो हम इसका फ़ायदा उठा लेते हैं? सर, इसके बाकायदा एक्ट मौजूद है, एनवायरमेंटल एक्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट का एक्ट मौजूद है, और जिसके तहत इसको डिस्पोज ऑफ या इसको जलाया जाता है। और सर, इसमें बेसिकली इस तरह होता है कि हॉस्पिटल्स ने वेस्ट मैनेजमेंट टीम्स को आउटसोर्स कर दिया होता है इसको, और वो अपने तही इसको फिर डिस्पोज ऑफ करते हैं। बट ये जो गैंग था, ये क्या करते थे कि जो हॉस्पिटल्स हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर, इनके सप्लायर्स मौजूद हैं, ये वहाँ से प्रोक्योर करके अपने पास ले जाते थे
थे और फिर इसको मज़ीद प्रोसेसिंग के अंदर ले जाया जाता था। अच्छा, तो ये अब जैसे अब मैंने जो सुनने में आया है कि भाई ये ब्यूटी क्रीम्स के लिए, एंटी एजिंग के लिए यही इसका इस्तेमाल है, ख़ास तौर पर फार ईस्ट में, वियतनाम में, थाईलैंड में, चाइना में। जी सर, इसका बिल्कुल ये इस्तेमाल भी है, प्लस इसको हेयर ट्रांसप्लांट जो ट्रीटमेंट्स हैं, मुख्तलिफ मेथड्स हैं, उनके अंदर भी यूज़ किया जाता है इसको, और इसको ईटेबल फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जाता है। बाहर के कुछ मुल्कों में इसको मतलब फूड के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, और इसके सप्लीमेंट्स भी तैयार होते हैं। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट की आपने बात की तो मैं आपकी रिपोर्टिंग पढ़ रहा था कि जब ये केस अब अदालत में है तो वहाँ पर जो जज साहब थे उनके और डिफेंस लॉयर के बीच में ये भी हेयर ट्रांसप्लांट का कोई जिक्र हुआ, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं हमें? जी सर, बिल्कुल सर, ये सूरत हाल ऐसे हुई कि डिफेंस लॉयर जो है वो बेसिकली आर्ग्यू कर रहे थे कि ह्यूमन ये प्लासेंटा जो है इसको एज अ ह्यूमन ऑर्गन जो है ट्रीट नहीं किया जा सकता, और इसका यूज़ जो है वो मुख्तलिफ मेथड्स के अंदर आता है, जिसमें उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट का जिक्र भी किया। तो जज साहब ने उनसे ये सवाल किया कि मैंने भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, तो क्या मेरा हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर भी ह्यूमन प्लासेंटा यूज़ हुआ होगा? तो इस पे वकील साहब ने उनको ये जवाब दिया कि सर, अगर उस मेथड के तहत आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है तो बिल्कुल 100% उसमें ह्यूमन प्लासेंटा यूज़ हुआ होगा। तो मतलब जाहिर है कि ये लाइटर नोट पे ही बात हुई है। अच्छा हारिस, अब ये एग्जैक्टली जी, अब ये कारोबार मेरा ख्याल है कोई साल से ज़ायद चल रहा था, इसकी थोड़ी सी इकोनॉमिक्स आप हमें समझा सकते हैं? जाहिर है कि कोई फ़ायदा ही हो रहा होगा, इसलिए ये काम कर रहे होंगे। कितने में ख़रीदते थे, कितने में बेचते थे? मैं अंदाज़ा लगाना चाह रहा हूँ कि इन लोगों ने अभी तक कितना माल छाप लिया होगा। सर, ये बेसिकली चाइनीज़ नेशनल्स और पाकिस्तानी जो हमारे सिटीज़न्स हैं उनका इल्लीगल जॉइंट वेंचर बिज़नेस था ये, और ये इसको क्या करते थे कि पर पीस जो है ईच ह्यूमन प्लासेंटा वो 800 रुपये का इनको पर पीस मिलता था। 10 से 15,000 रुपये रॉ मटेरियल पर केजी वो इनको ह्यूमन प्लासेंटा मिलता था। प्लस जब ये इसको अपनी फैसिलिटी के अंदर ले आते थे और जब उसको प्रोसेस कर लेते थे उसकी कीमत 50 से 60,000 रुपये पाकिस्तानी बन जाती थी, और जब ये इसको एक्सपोर्ट कर देते थे तो इनके पॉकेट में सर 5 से 6 लाख रुपए आते थे पर केजी। और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डिपेंडिंग ऑन क्या प्रोडक्ट इसका तैयार हो रहा है, किस प्रोडक्ट में इसको यूज़ किया जा रहा है, इसकी प्राइसिंग जो है सर वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक जाती है। जी, तो 500 किलोग्राम उनके पास पड़े हुए थे, आप कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए फ़ायदा होता है हर किलो का। कितना बना? ब्रेक के बाद के दौरान कैलकुलेट कर लो। मैं ब्रेक के दौरान कैलकुलेट करता हूँ, चलो एक वक्फा ले लें।